एक बार राधा रानी निकुंज में विराजमान थी। राधा रानी की सखियां, सहचरियां, मंजरी, दासी सब आगे आगे राधा रानी की घूमती रहती है सेवा में। गौड़िया सिद्धांत ने बताया है कि राधा दास से क्या होता है, राधा रानी की सहचरी कौन होती है और कौन राधा रानी की सहचरी बनने योग्य है। तो जो सौभाग्य सखियों को भी नहीं मिलता, वो सौभाग्य राधा रानी की मंजरियों को प्राप्त होता है। तो एक बार ठाकुर जी ने सोचा, ये राधा रानी की जो सखियां ये दिन रात बस इन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं, दिन रात इनके पीछे पीछे घूमती हैं, चलो मैं देखूं एक बार राधा बन करके मेरी कितनी सेवा करती। तो ठाकुर जी रूप बदल के आ गए। रूप बदलने में तो ये वैसे भी नंबर 1 है। तो चूड़ियां पहनी, श्रृंगार किया सुंदर। और जो वैष्णव सिद्धांत होता ना, उसमें कई बार होता है ऐसा, राधा रानी को कृष्ण बनाया जाता और कृष्ण का श्रृंगार राधा रानी जैसा किया जाता। कई बार ऐसा भक्त करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने सोचा मैं ही राधा बन जाता हूं, और ठाकुर जी स्वयं राधा रानी का रूप धारण करके निकुंज में घुस गए। और निकुंज में प्रवेश करते हुए ही एक सखी ने आके प्रणाम किया, किशोरी रू को जैसे प्रणाम किया, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा मेरे लिए जल लेकर के आओ, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, जाओ मेरी आज्ञा। जैसे कहा वो सखी तुरंत वहां से चली गई। ठाकुर जी को लगा ये तो अचंबा हो गया, राधा रानी का रूप धारण करके हम आए और हमने आज्ञा दी जल लेके आओ, और ये बिना कुछ कहे और चली गई। सोचा कहीं कोई श्रृंगार में गड़बड़ तो नहीं हो रही जो पहचान लिया, थोड़ा मेकअप वेकअप ठीक किया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, सब एकदम बढ़िया था, कोई कमी नहीं। फिर ये हम नखरा दिखा के क्यों चली गई। फिर दूसरी सखी निकल के जा रही थी, सोचा पहली व्यस्त होगी, इससे पूछ लेता हूं। फिर कहा अरे देखो मैं तुम्हारी सखी, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, इधर आओ, मुझे बड़ी गर्मी लग रही, पंखा चलो। वो सखी भी हंस के मुस्कुरा के चली। ठाकुर जी बोले हो क्या रहा है, वस्त्र भी बढ़िया, सब बढ़िया है। एक गोपी को रोका और पकड़ के जबरदस्ती उसको पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी तुमको आज्ञा दे रही और तुम लोग सुन ही नहीं रहे, क्यों? राधा रानी तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी, और तुम सुनती नहीं हो। तो सखी ने हंसते हुए कहा अरे छलिया, तुम राधा रानी जैसे वस्त्र ला सकते हो, तुम राधा रानी जैसा श्रृंगार ला सकते हो, तुम राधा रानी जैसा आभूषण पहन सकते हो, लेकिन ये बताओ राधा रानी जैसा दिल और स्वभाव कहां से लाओगे? राधा रानी का हृदय और उनका स्वभाव कोई उधार नहीं ले सकता, क्योंकि वो कभी कह ही नहीं सकती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, मैं तुम्हारी ये करो वो करो। हमारी राधा रानी का ये स्वभाव है। राधा रानी जैसा हृदय कहां से लाओगे? ठाकुर जी ने कहा अच्छा, ऐसा क्या है राधा रानी के हृदय में, ऐसा क्या है उनके स्वभाव में? सखी ने कहा हम नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको राधा ही बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी राधा बने। कब बने? कलयुग में, बंगाल में नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी ने राधा रानी के स्वभाव को धारण किया। शरीर जो था वो कृष्ण का था, लेकिन मन राधा रानी का था, स्वभाव राधा रानी का। ऐसी श्री किशोरी राधा रानी ठाकुर जी से एक क्षण में जो मिलन करा दे, एक क्षण में जो संसार से उठा करके सीधा श्री ठाकुर जी की गोद में डाल दे, वो राधा रानी। तू है शक्ति
शक्ति सावरिया की शाम तेरे दीवाने तू है शक्ति सावरिया की तेरे दीवाने श्यामल बिन जो बंसी सुनी सुर बिन सुने तराने श्यामल बिन जो बंसी सुनी सुरवीर सुने तराने कब बरसेगी कृपा तुम्हारी कब बरसेगी कृपा तुम्हारी तारो जीवन नैया द्वारे ठाड़े दीन भिखारी तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया राधे राधे श्यामल प्यारी तारो जीवन नैया द्वारे ठाड़े दीन भिखारी तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया राधे राधे राहा दे मुझको साचा जीवन पाऊं राधे 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 मुझको साचा जीवन पाऊं झूठे बंधन तोड़ दुसारे चरणों से लग जाऊं झूठे बंधन तोड़ के सारे चरणों से लग जाओ शरण पड़े हैं सुध लो हमारी शरण पड़े हैं सुध लो हमारी तारो जीवन नैया द्वारे ठाड़े दीन भिखारी तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया तारो जीवन नैया भक्त कहता है सुनी न देखी ऐसी जोड़ी ना आज तक देखी और ना आज तक सुनी कैसी इनके जैसी जोड़ी
सुनी न देखी ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद ऐसी करुणामय किशोरी। जैसे करुणामय गोविंद ऐसी करुणामय किशोरी। जिन जिन मिले श्याम से नैना, जिन जिन मिले श्याम से नैना, तिन तिन की भई सर्वस चोरी। जिन जिन के नैना गोविंद से लड़े, उनकी सर्वस्व चोरी हुई, सब कुछ चुरा लिया। काहू को रुदन सुन नहीं पावे, काहू को रुदन सुन नहीं पावे, तुरंत ही धावे उनकी ओरी। तुरंत दौड़ते हैं। एक बार कोई दोनों हाथ उठा के श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकार ले, आंख में अश्रु हो, तो उसके उस रुदन को सुन करके श्री लाडली जी को जब करुणा होकर के कोई पुकारता है, तब तजू घनश्याम हूँ छटपटी धावती, सुनकर दीन पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। करुणा जिनके रोम रोम में बसी हुई है, ऐसी कृपा में श्री राधा। इसलिए हे किशोरी, तुम कृपा करो। चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। परमानंद दास जी कहते हैं, धन्य है राधा रानी के चरण, जिनको कृष्ण दिन रात दबाते हैं। एक बार श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक एक ग्रंथ की रचना की। रचना कर रहे थे, लिख ही रहे थे, एक श्लोक में जाके अटक गए। 3 हिस्से श्लोक के जो होते हैं वो लिख दिए, अंतिम हिस्सा क्या लिखूं ये समझ नहीं आ रहा। हाथ में कलम है, सोच रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ा जाकर के कुछ स्नान ध्यान करके आता हूँ, तब तक कुछ याद आएगा तो लिख दूंगा। कलम वहीं छोड़ करके गंगा स्नान के लिए चले गए। ये साक्षात प्रमाण है। चले गए और जब वापस आए और आकर के उसको देखा, तो जो श्लोक अधूरा था वो पूरा हो गया। बड़ा अचंभा हुआ, पत्नी से पूछा ये श्लोक पूरा किसने किया? बोले अजी आप कैसी बात करते हो, आप ही तो आए थे बीच में कि मुझे तुरंत याद कुछ आ गया, जल्दी लिख के आ जाऊं, फिर स्नान करने जाऊं। आप आए तो थे बीच में। अरे पगली मैं नहीं आया, तो फिर ये किसने लिखा? पर लिखा क्या है ये तो पता चले। तो जाकर के उसमें पढ़ा तो 4था चरण लिखा था, देहि में पद पल्लव मुदारम। अर्थ मेरे मस्तक पर, मेरे माथे पर राधा रानी अपना चरण रखिए। ये 4था चरण लिखा हुआ। समझ गए कि मैं जिस श्लोक को पूरा नहीं कर पाया, ठाकुर स्वयं आकर के उसमें अपना भाव लिख गए। जहां उन्होंने स्वयं लिखा, अपने हाथ से लिखा कि राधा रानी आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखें। जो ठाकुर दिन रात श्री राधा रानी के चरणों के पीछे पीछे भागता हो, वो किशोरी कितनी करुणामयी हो। इसीलिए तू है शक्ति, तू है भक्ति, तू ही है जग माया। तू है शक्ति, तू है भक्ति, तू है जग माया। तेरा चिंतन बंधन काटे, जिसने भी तुझको ध्याया। तेरा चिंतन बंधन काटे, जिसने भी तुझको ध्याया।